dear students, this is the second session of chapter 2 polynomial for class 9th. In the first session, we had studied about the basic concepts of polynomials. We had also described about the algebraic expressions, variables, constants, terms, different kinds of algebraic expressions, polynomials, as well as degree of polynomials, and we had also categorized polynomials on the basis of their degree, as linear polynomial whose degree is 1, quadratic polynomial which degree is 2, cubic polynomial which degree is 3, biquadratic polynomial which degree is 4, thereafter zero polynomial which degree is undefined, was undefined. अगर आपको याद होगा कि जीरो पोलोमियल के डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, सच अ पोलोमियल हैविंग एग्जैक्टली वन टर्म एज जीरो. एक और टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कांस्टेंट पोलोमियल, जिसका डिग्री कितना होता है, जीरो होता है. आफ्टर दैट हम लोग एक और चीज वहां डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस सेशन में कि जीरोस ऑफ अ पोलोमियल, वैल्यू ऑफ पोलोमियल, जीरोज ऑफ पोलोमियल. जीरोज ऑफ पोलोमियल क्या था, ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए. जीरोज ऑफ पोलोमियल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच, या फिर ऐसे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज इन्वॉल्व इन अ गिवन पोलोमियल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलोमियल बिकम्स जीरो. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा रिमाइंड करते फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलोमियल्स उसे डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर पी एक्स की वैल्यू क्या है, 4x माइनस 4 है, 4x माइनस 4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, फर्स्टली वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज 0, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे. तो अगर हम कर लेते हैं px की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 इक्वल्स 0. तो 4x इक्वल्स 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. तो अगर 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 इंटू 1 4 माइनस कितना आ जाएगा 4, तो कितना वैल्यू आ जाएगा फाइनली 0. फाइनली जब आपका वैल्यू 0 आ जाएगा मीन्स दैट पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया. किसके लिए, फॉर x इक्वल्स 1 के लिए, सो दैट x इक्वल्स 1 इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल px. अब देखिए जीरोस निकालना सीखे. जीरोस के नंबर्स के बारे में हम लोग पिछले सेशन में बात करे थे कि जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, दैट विल कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज सेम एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल है उससे हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं. जो जनरल डिवीजन होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज का, उसमें क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हाट डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. लाइक दैट इन पॉलिनोमियल्स भी ऐसा ही होता है, पॉलिनोमियल्स में भी ऐसा ही होता है. अगर कोई एक पॉलिनोमियल है px, उसे किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो डेफिनेटली डिवीजन होगा, तो वहां पर क्या रिजल्ट आएगा, एक क्वोशिएंट आएगा, अनदर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा. तो यहां पर भी डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या यहां पर देखेंगे, कंसीडर कर लेंगे दो पॉलिनोमियल, एक px है और फिर कोई दूसरा पॉलिनोमियल है. अब डिग्री क्या होना चाहिए उससे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किसका डिग्री छोटा होगा. अब देखो, अब कहोगे कि अगर 3 को 4 से डिवाइड करो, न्यूमेरिकल वैल्यू में 3 से 4 को डिवाइड करो, तो एक्चुअली ये नहीं हो सकता है. आएगा भी तो हमारा डेसिमल वैल्यू आएगा 0.75 आएगा. लाइक दैट यहाँ पर भी पॉलिनोमियल्स के भी डिवीजन में जो स्मॉलर डिग्री वाला है उससे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर डिग्री वाले को डिवाइड करेंगे, ना कि ग्रेटर डिग्री वाले से स्मॉलर डिग्री वाले को डिवाइड करेंगे. तो हम लोग यहाँ पर दो पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, क्या, लेट px एंड gx be two polynomials, two polynomials
सच दैट टू पॉलिनोमियल्स, अब यहां कंसिडर कर लेते हैं सच दैट डिग्री ऑफ px is either greater or equals to, अब ग्रेटर क्यों ले रहा, अभी हम बोले 4 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी एक बात करें कि अगर हम एक पॉलिनोमियल है जो कि स्मॉलर डिग्री का है, तो दो पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल जो जिसका डिग्री लेस है दूसरे के कंपैरिजन में, तो जो ग्रेटर वाला है उसको हम लोग स्मॉलर डिग्री वाले से डिवाइड कर सकते हैं। बट क्या हम लोग जैसे मान लीजिए कि जैसे x माइनस वन से हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड कर सकते हैं, बट इफ वी से कि डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स टू पावर 4 माइनस वन, इज इट पॉसिबल? तो नो। फॉर डिवीजन द डिग्री ऑफ डिवाइजर शुड either less or equal to the degree of dividend. So here we have considered px as a dividend and gx as divisor. Clear? So we have considered px and gx be two polynomials such that degree of px is either greater or equal to degree of gx. Okay. सिंपल सी बात है, इफ वी डिवाइड एनी पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल देन व्हाट विल बी द रिजल्ट्स? कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो कोसेंट भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर भी हमारा क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। देखते हैं अब कैसे करते हैं कि व्हेन px is divided by gx then qx and rx become as, qx को हम कंसिडर कर लेते हैं कोशेंट, व्हाट? कोशेंट एंड rx को कंसिडर कर लेते हैं रिमाइंडर। rx को क्या कंसिडर कर लेते हैं? रिमाइंडर। रिस्पेक्टिवली। अब एक चीज बताइए, क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है? किसके लिए? डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, वहां पर क्या होता है सारी जगह वही होगा, नो डाउट सारी जगह क्या होगा? सेम ही होगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो नाउ कर सकते हैं सिंस क्या होता है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने डिविडेंड इसको यहां पर क्या कैसे रखे हैं? px, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? px इक्वल्स gx इंटू qx प्लस rx। अब ये कन्फर्म है कि जो डिवाइजर है हमारा यहाँ पर gx, उसका डिग्री डेफिनेटली क्या होगा? या तो फिर इक्वल होगा पॉलिनोमियल px के या फिर उससे लेस होगा। बट अब बात करनी है qx की और rx की डिग्री की। तो इसको हम लोग पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली अगर हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो होता क्या है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है जो कि क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 5 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। ओके, और इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। इससे x माइनस 2 से ये कंसिडर करके चलते हैं। हमने क्या किया? px के वैल्यू को एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करा और डिवाइड किससे करने जा रहे हैं? x माइनस 2 जो कि हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिवाइजर की डिग्री 1 हो गई और
डिविडेंड की डिग्री 3 हो गई। तो यहाँ हमारा जो कंडीशन है क्या कि जो डिविडेंड की डिग्री होनी चाहिए वो आइदर ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर होनी चाहिए। तो ये सेटिस्फाई हमारा कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो डिवीजन में अगर हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो दो चीजों को ध्यान में रखना है। एक डिवाइजर और डिविडेंड में जो हमारे टर्म्स हैं उसके कोफिशिएंट एंड उसके एक्सपोनेंट्स, ये दो चीज ही मेनली हमको यहाँ पर ध्यान देना है। दूसरी बात एक और चीज ध्यान देनी है, वो क्या है कि हमारा जो डिवाइजर हो या फिर हमारा डिविडेंड हो वो दोनों क्या है पॉलिनोमियल है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स दैट क्या कि उसके जो पावर्स है, जो इन्वॉल्व वेरिएबल है, उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो अरेंज हो। ऐसा नहीं कि एक्स क्यूब -9 -4x² +5x नहीं लिख सकते हैं, उस फॉर्म में नहीं हो हमारा। यहाँ जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स, सिमिलर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर हमारा होना चाहिए। अब डिवाइड करते हैं, एक्स का पावर कितना है, पहले कोफिशिएंट चेक करो, दोनों का 1 है, कोई मैटर नहीं करता, हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की नेसेसिटी नहीं है। अब एक्स की पावर यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 3 है, कितना ज्यादा है, बस इतना ही हमको चेकआउट है, कितना ज्यादा है 2 मोर, कितना मोर है 2 मोर है। तो एक्स की पावर 2 से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा x³ -2x²। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो -4x² + 2x² कितना आएगा +2x², सॉरी -4 + 2 तो कितना हो गया -2x² प्लस क्या है नेक्स्ट टर्म 5x। अब फिर हमने क्या कहा कोफिशिएंट चेकआउट कर ली से, तो यहाँ -2 है, डिवाइजर में कितना है 1, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि -2 आ जाए, तो डेफिनेटली बाय -2। Thereafter we will check out the exponent, यहाँ कितना है 1, यहाँ पर कितना एक्सपोनेंट 2, कितना मोर है 1 मोर है तो 2x। फाइनली हमने मल्टीप्लाई किससे के लिए -2x, तो when -2x is multiplied with x the product is -2x² and when it is multiplied by -2 तो the product is 4x। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये प्लस और ये माइनस, ये फिर टर्म क्या होगा हमारा कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या 5x - 4x, तो क्या बचा रिमाइंडर x। अब क्या है लास्ट टर्म हमारा, जो कांस्टेंट टर्म है हमारा -9 है, क्या है -9, यहाँ x -2 है, यहाँ x -9 है, दोनों कोफिशिएंट 1 है x का, दोनों में x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, डिग्री भी मतलब कि एक्सपोनेंट भी, डिग्री नहीं कहेंगे यहाँ पर पावर कहेंगे या फिर एक्सपोनेंट कहेंगे, वो दोनों भी क्या है हमारा 1 ही है। मतलब कितना टाइम लग सकता है मैक्सिमम 1 टाइम +1, क्या हो जाएगा x - सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा 9 -9 +2 तो रिमाइंडर हमारा कितना है -7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये डिग्री 1 का है तो डिग्री 1 तक डिवाइड हो तो डिग्री 0 वाला ही वैल्यू मिलेगा, दैट मीन्स हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगा। तो इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जनरली और मोस्टली या फिर कहिए कि कन्फर्म में से द रिमाइंडर, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द डिवाइजर, एज फॉर एग्जाम्पल हियर द डिग्री ऑफ डिवाइजर x -2 is 1 and that of the remainder which is -7 उसका डिग्री क्या है 0 है, क्या है 0 है, because it's a what kind of polynomial, constant polynomial। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0 होती है, तो इसकी डिग्री 1 इसकी 0, तो लेस है कि नहीं 1 लेस है। अब 0 से लेस तो नहीं हो सकता, हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री 0 से लेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में ही आपको कहा है कि those algebraic expressions which in या फिर कह सकते हैं in which the involved variable contains the non-negative what can integral power, नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए, मतलब 0 to infinite, बट कैसा इंटीग्रल, ना कि 2/3, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, रेशनल नहीं होनी चाहिए,
केवल और केवल इंटीग्रल वैल्यू, वो भी नॉन नेगेटिव लेंगे। तो मिनिमम जो डिग्री हो सकता है रिमाइंडर का वो कितना हो सकता है, 0। जब हम किससे डिवाइड किए, लीनियर से, तो 0 आया। तो क्वाड्रेटिक से अगर डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, मैक्सिमम अगर आएगा आइदर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा, नहीं तो लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। सिंपल सी एक बात समझने को इसके लिए, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 4 व्हाट मे बी द रिमाइंडर, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर, व्हाट मे बी द पॉसिबिलिटीज, 0 1 2 3। 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, या तो फिर फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिवीजन हो जाएगा, मतलब कि 4 उस नंबर का फैक्टर होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। या फिर 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा। लाइक अगर 17 को डिवाइड करते हैं 4 4 या 17 16, तो 17 से 16 सेपरेट करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 18 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 19 को डिवाइड करते हैं 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। बट अगेन इफ वी डिवाइड 20 by 4 द रिमाइंडर इज 0 बिकॉज 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। दैट मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर कितना हुआ, 4 से 1 लेस तक, 0 1 2 3। बट नंबर ऑफ रिमाइंडर्स वही है, नंबर ऑफ रिमाइंडर्स नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल है, बट जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर है दैट इज ऑलवेज एटलीस्ट 1 लेस देन द डिवाइजर, एटलीस्ट 1 लेस देन द डिवाइजर। तो सिमिलर वे में पॉलिनोमियल्स में भी जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा दैट इज ऑलवेज एटलीस्ट 1 लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। आई थिंक इट इज क्लियर। वन थिंग मोर, सिंपल से होता है, यहाँ पर भी अगर हम x माइनस 2 को फिर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चेकआउट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर -7 ऐड करते हैं तो क्या हमारा पॉलिनोमियल जिसको हमने डिवाइड करा वो मिलता है कि नहीं, मतलब ये फॉलो करता है या फिर नहीं करता हमारे डिवीजन एल्गोरिथम को, ये चेकआउट करना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ सिंस x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस -7, चेकआउट करते वैल्यू क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, फिर -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x माइनस प्लस -2, और यहाँ पे क्या है प्लस -7, मतलब फाइनली क्या हुआ आपका x³। अब लाइक टर्म्स ढूंढिए, -2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर क्या है प्लस 4x है, तो क्या आया प्लस 5x -2 प्लस -7, तो कितना आ गया -9, दैट मीन्स इक्वल्स टू px। तो हम कह सकते हैं, और ये क्या था हमारा डिवाइजर dx था, मान लेते हैं क्वेश्चन क्या आया qx आया, और ये रिमाइंडर क्या आया rx। तो ये जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है न्यूमेरिकल वैल्यू में जो यूज होता है, सिमिलर हम लोग पॉलिनोमियल्स में भी उसी को यूज करते हैं, ये कंफर्म हो गया। एक चीज इस ऑब्जर्वेशन से पता चला, इस एग्जांपल से पता चला हमें कि जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से। तो इसका एक कंक्लूजन आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो नोट में, आप लिख सकते हो नोट में कि द डिग्री ऑफ रिमाइंडर Rx is less than degree of divisor Gx। ठीक है, जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से। इसका हमारे पास एप्लीकेशन है, कहाँ है, रिमाइंडर थ्योरम में। अभी एक चीज यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहेंगे कि अब देखिए ये वैल्यू कितना है, रिमाइंडर कितना है, -7। तो अगर आपको हम कहें कि भैया अब देखो रिमाइंडर निकला, बड़ा बड़ा रिमाइंडर हो सकता है, बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल दे, डिग्री 7 का दे, डिग्री 9 का दे दे, डिग्री 8 का दे दे, अब डिग्री 1 से डिवाइड करना, और सोचो कि कितना लंबा डिवीजन जाएगा, तो उतना लंबा डिवीजन जाएगा तो हमारा टाइम टेकिंग होगा। तो इसका कोई तरीका होगा जिससे हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी लिनियर पॉलिनोमियल या फिर किसी पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल डिवाइड करें, सो दैट हम रिमाइंडर निकालने का एक सॉल्यूशन, मतलब एक नॉर्मल मेथड तैयार करें। तो वहीं पे हमें क्या पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। उसके लिए हमारे पॉलिनोमियल्स में एक क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, जिसकी मदद से हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय अनदर पॉलिनोमियल,
हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल में चीज कोशिश करते हैं समझने की कि कैसे ये वैल्यूज आते हैं। ठीक, एक चीज बताइए, अब x माइनस टू हमारा क्या है, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालें, x माइनस टू का जीरो निकालें तो क्या आएगा, जीरो ऑफ x माइनस टू आएगा 2। हम लोग कल बात करते थे कि अगर x की वैल्यू a है, px कोई पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इस चीज के बारे में। px की वैल्यू, px क्या है हमारा, अगर पॉलिनोमियल है और उसमें x इक्वल्स a के लिए क्या है, अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो x का जो वैल्यू a है वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल हो और उसका जीरोस होगा, पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो जरा हम देखते हैं कि अगर ये जो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है, x माइनस टू से जो डिवीजन हो रहा है हमारा यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, अगर हम इसका जीरो निकाले, x माइनस टू का जीरो निकाले तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। ये जो हमारा पॉलिनोमियल px है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, उसमें अगर x की वैल्यू हम 2 डालते हैं तो क्या मिलता है, जरा चेकआउट करके देखते हैं। तो ये तो हम बोले थे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर x की वैल्यू 2 डालेंगे तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, p2 कहलाएगा। तो P2 हम निकालते हैं, ये आप नोट कर लिए हैं। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, कि जो दो फैक्ट यहां पर पता चला कि जो डिग्री ऑफ डिवाइजर होगा वो क्या होगा, या तो छोटा होगा नहीं तो मैक्सिमम बराबर हो सकता है किसके, डिग्री ऑफ डिविडेंड के। दूसरा फैक्ट यहां से कंफर्म हुआ कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। क्लियर। तो यहां पर देखते हैं वैल्यू डाल करके, फिर आगे बढ़ेंगे। वैल्यू डाल करके देखते हैं इसमें क्या होता है, ये सब मिटाते हैं। वेरिफिकेशन भी हमारा हो गया था। अब यहाँ पर मिटा देते, ये वैल्यू हम ये मिटा लेते हैं। अब अगर x माइनस टू, तो x माइनस टू के लिए जीरो क्या होगा हमारा, 2 होगा। हमने कहा इस पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, फॉर x इक्वल्स टू 2, px का वैल्यू क्या हो गया, p2। तो क्या हो जाएगा, p2 का वैल्यू क्यूब ऑफ 2 माइनस 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 9। वैल्यू कैलकुलेट, क्यूब ऑफ 2 इज व्हाट, 8 माइनस स्क्वायर ऑफ 2 इंटू 4, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन प्रोडक्ट इज 16 प्लस 5 टू ज़ा 10 माइनस 9, व्हाट 8 प्लस 10 18 माइनस 16 माइनस 9, तो एक साथ कर लेते हैं, माइनस 25, द डिफरेंस इज माइनस 7। अब देखिए तो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो रहा है यहाँ से कि अगर x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं तो p2 हमारा रिमाइंडर के बराबर है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम प्लस साइन वाले से डिवाइड करके चेकआउट करते हैं। इससे कंसिडर कर लीजिए कि x टू पावर 2 है, माइनस 7x है, प्लस क्या है हमारे पास 9 है, प्लस क्या है 9 है, और इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग x प्लस 2 से, डिवाइड करके चेक करते हैं पहले। इसीलिए हमने क्वाड्रेटिक लिया है, लिनियर लिया है, क्योंकि छोटा डिवीजन में हमारा काम निकल जाए। अब यहाँ पावर कितना है, 1 है, यहाँ कितना है 2 है, कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो x पावर 1 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मोर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, ये कैंसिल, माइनस 7x माइनस 2x, तो कितना आ गया माइनस 9x प्लस कितना है 9। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस 1 कोफिशिएंट है, यहाँ क्या है माइनस 9 है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो कितना से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 से, कितना से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9, तो कितना आएगा माइनस 9x माइनस 18, ऐड करेंगे तो क्या होगा कैंसिल 27, रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमको 27। अब देखिए यहाँ x माइनस 2 में तो 2 सब्स्टिट्यूट कर लिए क्योंकि उसका जीरो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन x प्लस 2 के केस में इसका जीरो क्या आएगा माइनस 2 आएगा। x प्लस 2 का जीरो अगर जीरो से इसको सब्स्टिट्यूट, x का वैल्यू कितना है माइनस 2, या फिर ध्यान देना है x माइनस माइनस 2 भी तो इसको लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जीरो क्या हो गया माइनस 2 हो गया। इससे हम ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि अगर px को x माइनस
ए से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना करते, एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो पी ए, जैसे एक्स माइनस टू से डिवाइड किए तो पी टू आया। यहाँ क्या है, एक्स प्लस टू मतलब एक्स माइनस माइनस टू से डिवाइड करें, तो हम कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ पे चेकआउट करना चाह रहे हैं कि क्या हमारा रिमाइंडर यहाँ भी पी माइनस टू के इक्वल आएगा इस पॉलिनोमियल का। अब देखते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x में, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसको px मानते हैं तो यहाँ पर p माइनस टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ माइनस टू माइनस 7 इंटू माइनस टू प्लस 9। अब देखिए क्या होगा, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 7 टू 14 प्लस 9 कितना रहा, 18 प्लस 9 27। अब देखिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट बन के क्लियर हो रहा है कि इफ एनी पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अच्छा, पॉलिनोमियल px का डिग्री क्या होगा, n आइदर n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके, 0 या फिर 1। अगर लिनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी डिग्री किसकी, पॉलिनोमियल की, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, क्योंकि डिवाइजर हमारा 1 है और डिविडेंड का डिग्री या तो फिर डिवाइजर के इक्वल या फिर उससे बड़ा होगा होगा ना। तो अगर हम डिवाइजर पी एक्स माइनस ए कंसिडर करते हैं, पॉलिनोमियल हम डिग्री n का कंसिडर करते हैं, तो डिग्री n मतलब कि n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। तो डिवाइड करते हैं अगर x माइनस ए तो से, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, p1 के p a के, x माइनस ए है तो p a के इक्वल होना चाहिए, जो कि हमारे दो इस डिस्कशन से कंक्लूड हम कर रहे हैं। पॉसिबल नहीं हो सकता कि ना भी हो, लेकिन हमारे रिमाइंडर थ्योरम में यही चीज कहा गया है, दैट मीन्स ये होता है, ये गलत नहीं है। और ये दो एग्जाम्पल से हमारा कंक्लूड भी हो रहा है कि अगर हम बिना एक्चुअल डिवीजन करे जो डिवाइजर है उसके जीरो से या फिर सिंपल बस बात है, अगर x माइनस ए है तो उसका जीरो क्या होगा, a होगा। लिनियर पॉलिनोमियल का हमने बताया अभी था, नहीं आपको नहीं बताया, सॉरी। तो x माइनस ए है तो सिंपल सी बात है, जीरो से इक्वेट कर लोगे ना, x माइनस 4 है तो क्या होगा, x की वैल्यू 4 होगी, मतलब कि x माइनस 4 का एक जीरो कौन होगा, एक ही जीरो होगा क्योंकि लिनियर है, उसका जीरो कौन होगा, 4 होगा, सिंपल सी बात है। अब देखने की बात क्या है, कि हमारा अब जो बन के तैयार हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के, अगर उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बनेगा पी ए के बराबर होगा। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, राइट डाउन द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक वाज रिमाइंडर थ्योरम। और वहां पर ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक डिवीजन एल्गोरिथम वाला और सेकंड कौन, ये रिमाइंडर वाला, थर्ड कौन ये, ठीक है। ये सारे जो भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर उसे याद रखने की जरूरत है, याद रखेंगे तभी जाकर के हम उसे अप्लाई कर पाएंगे वेयर दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये लॉकडाउन का टाइम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपको मिल रहा है और इस टाइम में अपने वर्क को मैक्सिमाइज कीजिए। ऐसे भी ये जो चैप्टर है हमारा थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें समझिए कि जो पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन जो अलग चैप्टर दिया गया वो इसी का कंटेंट है, पॉलिनोमियल्स की बात है। तो थोड़ा सा अगर पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा वर्क यहाँ पर बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट अप करके, एनर्जी लेवल भी हाई करके हमें अपना काम करना होगा। जो मेरा सेकेंड सेशन है आपके क्लास का, क्लास 9th का, ये थोड़ा मेरा डिले हो गया है, सो सॉरी फॉर इट, बट नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो बहुत जल्द हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो आप कंप्लीट कर लोगे। हमारी कोशिश होगी कि अगर इसे हम आज डाल रहे हैं तो आपका नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड जो थ्योरम है या फिर कॉन्सेप्ट है उसे हम कल के सेशन में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कि आज तो भी यही सेशन हमारा लगभग हाफ आवर का हो गया, तो इसके बाद अभी रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे, फिर उस पर बेस्ड एक आध एग्जाम्पल बताएंगे, फिर सेशन एंड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी इस मार्कर का यूज, हाँ ठीक है, रिमाइंडर
क्या है कि इफ एनी पॉलिनोमियल px, इफ इसमें कहा गया इफ एनी पॉलिनोमियल px is divided by sorry very sorry, अब इसकी डिग्री क्लियरिफाई होनी चाहिए। इफ एनी पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री, हमने अभी जस्ट बोला है बट यहाँ लिख नहीं पाया, डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल्स 1, मैंने पहले ही कहा था, इज डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, इफ एनी पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इज, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस a से, देन द रिमाइंडर इज गिवन बाय PA, और ये हमें अब प्रूफ करना है। अब एक चीज हमें यहाँ पर अब क्लेरिफाई करने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी पॉलिनोमियल को हम क्या करें, px को यहाँ पर x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, px को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ तो हमारा क्वोशिएंट आएगा ना, डिवीजन हो रहा है तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर भी आएगा जो कि हमें निकालना भी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन में इसके प्रूफ में कुछ कंसिडरेशन करते हैं। क्या करते हैं, लेट से हमारा px अगर x माइनस से डिवाइड हो रहा है तो ये कंसिडर करते हैं कि ये qx और rx हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर आता है। ऐसे लिख लीजिए, गिवन px is a polynomial of degree n greater than or equals to 1 is divided by x minus a. Let when px is divided by x minus a, comma qx एंड rx, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया और ये हमारा डिवाइड हो गया। तो दो रिजल्ट होता है हमारा डिवीजन में, एक क्वोशिएंट होता है, दूसरा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो qx एंड rx become as क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, px इक्वल्स x माइनस a इंटू qx प्लस rx, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कह सकते हैं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए बात क्या हो, जे किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस से, डिवाइजर कौन है, x माइनस से। अभी जस्ट हमने डिस्कस करा, क्या करा कि अगर डिवाइजर हमारा कुछ भी है तो क्या होगा, रिमाइंडर का डिग्री उससे लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा, एटलीस्ट 1 लेस तो होगा। तो यहाँ पर जो डिवाइजर है वो हमारा x माइनस ए है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। x माइनस ए की डिग्री कितनी है, 1 है, दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब हमारा ये पॉलिनोमियल x माइनस ए लीनियर है तो उससे डिग्री कम होगा किसका, रिमाइंडर का। तो 1 से लेस कितना होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2। तो क्या रिमाइंडर का डिग्री -1 और -2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन में ही नहीं है। पॉलिनोमियल में जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसका पावर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो डिग्री नेगेटिव नहीं होगा। तो डिग्री मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। सिंस वी नो दैट डिग्री किसका, डिग्री ऑफ rx रिमाइंडर इज
या फिर यहाँ पर रिमाइंडर आर एक्स लीजिए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ divisor x minus a, and since degree of divisor x minus a equals 1, therefore degree of remainder rx ये कितना हो जाएगा 0, इससे लेस हो ही नहीं सकता है, इससे लेस पॉसिबल ही नहीं। तो जब 0 होगा डिग्री किसी पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल कैसा होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो देयरफॉर rx इक्वल्स r, हमने ये क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, नहीं होगा, रिमाइंडर जो होगा हमारा डेफिनेटली क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि rx की वैल्यू क्या है, r के बराबर है। तो नाउ अब बताइए कि जो px है वो आपका क्या हो गया, x माइनस ए इंटू क्यूब एक्स प्लस रिमाइंडर का वैल्यू हमने क्या ले लिया, r। हमको क्या प्रूफ करना है, रिमाइंडर कितना के बराबर होना चाहिए, pa के बराबर होना चाहिए। मतलब x के प्लेस में a तो सब्स्टिट्यूट करना होगा, तभी तो pa आएगा। pa मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू है, फॉर x इक्वल्स टू a। तो हम x के प्लेस पे a सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देयरफॉर या फिर 10 लिख लीजिए, 10। अब देखिए नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स a, वी गेट क्या होगा, px है तो x के प्लेस पे क्या हो गया a, pa इक्वल्स x है यहाँ पर x माइनस ए, तो a माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर, इनटू क्या है क्यू एक्स प्लस क्या है r। अब देखिए तो pa का वैल्यू क्या होगा 0, a माइनस ए क्या हो गया 0 इंटू क्यूब एक्स, 0 इंटू क्यूब एक्स प्लस रिमाइंडर r। अब तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो राइट साइड में हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर r, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास, pa। तो फाइनली क्या मिला आपको, देयरफॉर r इक्वल्स pa। हेंस क्या कह सकते हैं, इफ एनी पॉलिनोमियल, वही हेंस में क्या लिखेंगे, वो जो हमारा क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट है वो हम नहीं लिख रहे हैं, आप वहां पर लिख लोगे, हेंस में डेफिनेटली लिख लोगे। हेंस इफ एनी पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय एनी पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 is divided by x minus a, then the remainder is given by pa। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या कहा, हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, px जो कि दिया हुआ था आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, उसको डिवाइड किससे किया जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से। तो हमने कंसीडर किया कि जब px को x माइनस a से डिवाइड करा जाएगा तो qx और rx रेस्पेक्टिवली क्या आएगी, कोशेंट और रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने इसको लिख लिया px इक्वल्स टू x माइनस a इंटू qx प्लस rx। अब देखिए x माइनस a क्या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, और अभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस हम लोग करें कि द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो x माइनस a जो डिवाइजर है उसका डिग्री कितना है, 1 है, तो रिमाइंडर का डिग्री 1 से लेस होगा, दैट इज 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता। तो 0 होगा मतलब दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात होगी। जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हुई तो रिमाइंडर rx को हमने कंसीडर कर लिया r, सब्स्टिट्यूट किया, px की वैल्यू आ गई x माइनस a इंटू क्यूब एक्स प्लस r। हमको r को किसके बराबर प्रूफ करना था, pa की, तो x के प्लेस पे डेफिनेटली हमें सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, किसको, a को। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिला, सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिला pa को a माइनस a, तो a माइनस a का वैल्यू कितना होगा 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो pa का वैल्यू फाइनली मिल गया r के बराबर, मीन्स दैट हमारा रिमाइंडर कितना आया, pa के बराबर है। जो कि हम वो दो जो एग्जांपल्स करे थे उसमें भी वही हमारा कंक्लूजन था। तो सिंपल वे में अगर हमें क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे भी यहाँ पर ही हम लोग यूज करें, कई सारे क्वेश्चंस यूज करें,
एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन यूज करें, तो उसी तरह से अगर क्वेश्चन यूज लिखते हैं हम लोग, इसको मिटाने के बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग भी बनाइए इसको, और इस पे जो बेस्ट एक्सरसाइज है उसे भी हम लोग मतलब आप करो, उसमें जो प्रॉब्लम्स होगा उसे आप क्या करोगे, या तो फिर कमेंट करके पूछ लोगे, आप जो है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर मैंने जो फर्स्ट सेशन में भी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एक मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो क्या है 9525674859। जो टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसका पिक्चर क्लिक करके आप इस पे शेयर करोगे, उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सकता है मैं पॉसिबिलिटी उसकी होगी आपको मैं प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ये हो सकता है, या फिर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर when a polynomial x cube minus 2x cube minus 7x square plus 5x minus 4 is divided by x minus 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सिंपल सी बात, कुछ सिंपल से काम करेंगे, लेट px इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, फिर लिखेंगे सिंस px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5। अब देखो हो सकता है कहीं पर x प्लस 2/3 दे दे, x माइनस न दे करके प्लस 5 दे दे, तो हम इक्वेट नहीं करेंगे जीरो से। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स भी आपको बताएंगे कि इक्वेट कर लो जीरो से, वाई विल वी इक्वेट, क्यों करेंगे, क्यों? जब में थ्योरम में कहा गया है कि क्या कहा गया भैया, क्या कहा गया कि अगर हम px को x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर pa होगा, तो वाट एवर द डिवाइजर उसको x माइनस ए के फॉर्मेट में लाइए, x का कोएफिशिएंट 1 कर दीजिए, उसके बाद जो रेस्ट मिले जैसे x प्लस 2/3, तो क्या लिखे x माइनस 2/3 लिखने में तकलीफ है, तो हमारा a का वैल्यू कितना हो गया -2/3, यहाँ पर x माइनस 5। ओके सर अगर 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तब लीजिए, क्वेश्चन बनेगा ना, यहाँ पर 3x माइनस 2 से डिवाइड करें तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ 3 से अगर दोनों को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, x माइनस 2/3 मिलेगा। और तुम्हारी इच्छा अगर जबरदस्ती है कि नहीं इक्वेट कर लो, इक्वेट भी तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी 2/3 मिलेगी, तो जब 2/3 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा 2/3 ही ना होगा, p 2/3, सिंपल सी बात है। तो ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट एसेंशियल कि हम जीरो से इक्वलाइज करके उसका जीरो निकाले डिवाइजर का, देर आफ्टर उसको सब्स्टिट्यूट करके रिमाइंडर निकाले, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर, तो रिमाइंडर निकालना है, इसको किससे डिवाइड किया गया x माइनस 5 से, तो यूजिंग देयरफॉर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, इसको बस लिखेंगे हमारा काम आधा खत्म है। रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड रिमाइंडर या फिर रिमाइंडर इक्वल्स क्या हो जाएगा p5, कितना हो जाएगा p5, रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा p5। अब p5 मतलब जो पॉलिनोमियल में उसमें x की वैल्यू कितनी डालेंगे 5 डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करो ना यार, क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यूब ऑफ 5 माइनस 7 इंटू स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 4, क्या होगा, cube of 5 is 125, 125 whenever multiplied by 2 will provide 250 minus square of 5 is 25, 25 into 7 is 175 plus 25 minus 4। अब देख लीजिए 250 को 25 ऐड करो तो कितना आया 275 माइनस कितना है 175 माइनस 4, या तो फिर दोनों को एक बार ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 1 by 1 क्योंकि इजी दिख रहा है, तो यहाँ हो गया 100 माइनस 4, रिमाइंडर कितना आ गया 96, लिख लेंगे यहाँ पर हेंस
required remainder is 96. That will when whatever the polynomial is divided by x minus 5 is, or the remainder is कितना 96. अब यहाँ से और सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी मैं क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में फैक्टर थ्योरम, फिर इस पे का एक क्वेश्चन और उस पे दोनों को रिलेट करके कुछ एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूंगा. इस सेशन में फिलहाल इतना ही काम करें. रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड या फिर जो पहले के सेशन में थे, फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ाया था जीरोस निकालना, उसके बेसिस पे जितने सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स में, वेदर अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हो सकता है आपके पास, क्या क्या एनसीईआरटी अवेलेबल हो सकता है, आरएस अग्रवाल हो सकता है, आरडी शर्मा हो सकता है, या फिर कोई और पब्लिकेशन के बुक्स आपके पास हो सकते हैं. तो वट एवर द पब्लिकेशन इट डजेंट मैटर, जस्ट यू हैव टू डू द चैप्टर. ठीक है, पब्लिकेशन मैटर नहीं करता, जो भी पब्लिकेशन की बुक आपके पास प्रेजेंट है उससे क्या करो, किसी आपकी चैप्टर बनाइए, एक्सरसाइजेस बनाइए, कहाँ तक, जहाँ तक रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं वहाँ तक के क्वेश्चंस को करें. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो मैंने जो नंबर प्रोवाइड किया है उस पर व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. हम सॉल्यूशन कोशिश करेंगे आपके शेयर करने के, जस्ट जितना पॉसिबल हो सकता है जितना जल्दी हम आपको प्रोवाइड कर दें. ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं जितना हो सकता है. मैं बस यही लास्टली रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइम में, जिस समय कि आपको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है अपने वर्क के लिए, तो प्लीज़ अपने वर्क को मैक्सिमाइज कीजिए, मैक्सिमम वर्क कीजिए और जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए. मेरा नेक्स्ट वीडियो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन और कुछ मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ क्या फैक्टर थ्योरम और दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन. उसके बाद हमारा बचेगा क्या, फैक्टराइजेशन, जो कि एक बड़ा सा चैप्टर है. फैक्टराइजेशन में टाइम लग सकता है, 4-5 वीडियो लग सकते हैं. देखते हैं क्या होता है आगे. फिलहाल हम लोग एक दूसरे को बाय करते हैं. गुड लक, जितना मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं कीजिए. ओके.